इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 7 अगस्त 2025 डेली का गोल्ड एनालिसिस। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स विल बी रिलीज एट 5:30 PM ऑन थर्सडे 7 अगस्त, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। और मार्केट जो है वो इस डाटा को बहाना बनाकर किसी एक तरफ को मूव कर सकती है। एक चीज़ तो ये समझने वाली है। दूसरा, 2 दिन से जो हो रहा है यूएस से डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के हवाले से, उसके फैसलों के हवाले से, तो एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि शाम को 5 बजे जिस वक्त पाकिस्तानी टाइम, उस वक्त यूएसए में आलमोस्ट मॉर्निंग का टाइम होता है। कल भी डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के ऊपर मार्केट ने एकदम वॉलेटाइल हुई और सेल में जाते हुए 3350 से नीचे जो 3330 और 3320 का एरिया है, जहां पर फेयर वैल्यू गैप्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट डेली की पड़ी है, उसको पिन करने की बजाय मार्केट ने 3350 से ही सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ मूव कर गई। आज भी जब ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब डोनाल्ड ट्रंप ने जब इंडिया के ऊपर टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, तो उस वक्त भी मार्केट ने एकदम से वॉलेटिलिटी पकड़ी। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आपने शाम को जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अलर्ट रहना है और बड़े ध्यान से अपने ट्रेड को प्लान करना है, बिकॉज़ ये अब सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहेगा और कोई ना कोई न्यूज़ और कोई ना कोई स्पीच और कोई ना कोई डिसीजन जो है ना वो आके मार्केट को मूव करेगा। सो चलते हैं हम टेक्निकल टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है जी ये। और अगर हम आज की मूवमेंट की बात करें तो थोड़ा सा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये 1 आवर का एक पूरा स्विंग जो है, आपको ये वाला पूरा एक स्विंग जो है वो नज़र आ रहा होगा और एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट जो है वो इस एरिया से एक सपोर्ट लेके मार्केट जो है वो मूव कर सकती है अपवर्ड। लेकिन ये सपोर्ट जो थी ये ब्रेक हुई और काफ़ी नीचे आके मार्केट ने 3358 से सपोर्ट ली। इसको रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर। बाकी रीजंस के अलावा अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्क करें तो ये वाला एरिया इट वाज एन इम्पॉर्टेंट एरिया। यहाँ से बाइंग बहुत अच्छी बनती थी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर हम जाकर देखें तो मार्केट ने बाइंग के साइंस भी दिए, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने एकदम से ड्रॉप लिया और एग्जैक्ट 0.786 के ऊपर जाके स्टे किया, अपना फेयर वैल्यू गैप पिन किया, उसके मिड को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट की और यहाँ से मार्केट ने फिर एक बाय का मोमेंटम जो है वो ऑलमोस्ट 3380 के आसपास जाके दिखाया। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी जाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये ड्राइंग्स रिमूव करूँगा ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ सके और आप इजीली इस मूवमेंट को ग्रैब कर सकें। इस एरिया की भी, इस जोन की भी अहमियत मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से क्यों जो है एक बेरिश मोमेंटम दिखाया। हालांकि यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहिए था, कोई इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया तो नहीं है, लेकिन स्टिल मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। हम चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मूवमेंट रही। ये वाला एरिया जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर तक प्राइस जो है उसने कंसोलिडेट किया और यहाँ से हल्की सी सपोर्ट ली थी, लिहाजा बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एरिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने आके रिजेक्शन ले ली। यही जोन अगर हम आगे को एक्सपेंड करें तो हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे नज़र तो आता है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन वापस नीचे आ गई, यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन वापस नीचे आ गई।
एक राउंड फिगर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है 3380 का एरिया, लेकिन इस रेजिस्टेंस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बाइंग के लिए नहीं दिखाई और मार्केट यहीं से ड्रॉप कर गई दोबारा से। ये वाला जो जोन है, ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जोन था जहाँ से मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। ये देखें यहाँ पर, ये मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई, बायर्स को ट्रैप किया। ये वाली कैंडल जो है ग्रीन कैंडल, ये एग्जैक्ट 0.50 की सपोर्ट के ऊपर आकर बायर्स जो है वो ट्रैप हुए एंड एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि यहाँ से अब मार्केट जो है वो इजीली 338685 को जाके टच करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई और ड्रॉप कर गई। सो ये काफ़ी मैनिपुलेटिव रही। अगर जब इसने ड्रॉप किया तो उस वक़्त एक्सपेक्टेड यही था कि अब ये 3352 पे जाके रुकेगी और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन इसको रिस्पेक्ट करने के बजाय मार्केट ने 0.786 के एरिया को रिस्पेक्ट किया और फिर से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। अब यहाँ पर बायर्स को अगेन ट्रैप करने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा एक डिप लगा लिया। यहाँ पर जो सपोर्ट थी फिबोनाची की, इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करते हुए मार्केट ने फिर दोबारा एक डिप लगा ली। अब यहाँ से सेलर्स जो थे वो एक्टिव हुए और इट वाज एक्सपेक्टेड कि अब मार्केट 3352 पे जाएगी, लेकिन अगेन यहीं से एक बाइंग का मोमेंटम दिखाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। सो ये सारी मैनिपुलेटिव मूव्स जो थी आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही। कल भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो थी वो अप एंड डाउन की देखने को नज़र आई, लेकिन अभी अगर हम कल के लिए प्लान करें, कल के लिए इसको समझने की कोशिश करें, तो यही एक जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए, लेकर इस एरिया को 3380 को ब्रेक करना चाहिए और फिर आराम से 3390 को लाजमी टच करना चाहिए। इस स्ट्रक्चर के इस पार्ट को लाजमी टच करना चाहिए। सो फॉर मी इट इज़ नाउ गोइंग टू बी लाइक दिस। हल्की सी शायद यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले या यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी रिजेक्शन मार्केट ले सकती है और ये मूवमेंट एक बननी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ड्रॉप होती है तो फिर आपको इस एरिया को दोबारा से ब्रेक करती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसको 3352 पे आना चाहिए। जैसा कि आज की भी मूवमेंट अगर आप देखें तो आज की भी मूवमेंट मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ये रेजिस्टेंस ली, फिर दोबारा एक्सपेक्टेड ये था कि ये रेड कैंडल यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ पर आने के बजाय एक दोबारा से बुलिश कैंडल बनी और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। सो ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सी मूवमेंट जो है आज मार्केट में देखने को नज़र आई। बहुत ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं था। कैंडल्स एक तरफ बड़ी बड़ी बनती रहीं, एनगल्फिंग कैंडल्स बनती रहीं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाई प्रॉपर बाइंग के अंदर, ना प्रॉपर सेलिंग के अंदर। सो लेट्स सी कि कल मार्केट की क्या मूवमेंट रहती है। अभी के लिए तो मुझे ये दो सिनेरियो जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको एरो के साथ ड्रॉ करके दिखा दी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे जो मार्केट को इफ़ेक्ट करे तो उस वक़्त जो है प्लान किया जा सकता है। टिप ऑफ द डे जो है वो यही है कि जिस वक्त मार्केट जो है वो सपोर्ट पर आए तो क्विकली कुछ पिप्स जो हैं उनको ग्रैब किया जाए और एग्ज़िट हो जाए, या अगर रेजिस्टेंस पे आती है तो उस वक्त सेल में कुछ पिप्स ग्रैब किए जाएं और आप मार्केट से एग्ज़िट हो जाएं जब तक मार्केट अपना मोमेंटम जो है वो प्रॉपर ग्रैब नहीं कर लेती। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।